नेताजी लोगों को पुरानी पेंशन और कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम ये कतई कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक किसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब तक किसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। गाजीपुर की पानी है, धरती पर जानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज़। दोस्तों, हम इस समय जनपद गाजीपुर के इसी सरजू पांडे पार्क में हूं और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य कर्मचारी के परिषद के लोग रोड मार्च जुलूस मार्ग निकाल करके विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने हक की लड़ाई के लिए आज जुलूस मार्च निकाले हुए हैं पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के। और हम हैं सरजू पांडे पार्क में, इसी में हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं संयुक्त उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रांतीय जिला अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी जी जो हैं जुड़े हुए हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे इन लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के क्या किया है। पहले आपका राह 24 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? अनिल त्रिपाठी। क्या है आप? जनपद अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग गाजीपुर। अनिल जी, जैसा कि ये आप लोग विरोध प्रदर्शन तमाम तरह से धरना प्रदर्शन जो आज ये आप लोगों ने जुलूस निकाला हुआ है, किस पर्पज़ में आप लोगों का क्या उद्देश्य है? हम लोग का उद्देश्य यही है कि सरकार से हम लोगों ने यह मांग किया है कि 60 साल सेवा के बाद हम लोगों को पेंशन जो नई स्कीमें हैं उसको बदल के पुरानी पेंशन दी जाए। चूँकि सरकार जो भी नेता हैं चाहे अन्य लोग जो भी हैं सरकार में हैं, उनको क्या है कि अगर 4 बार विधायक होते हैं या 4 बार मंत्री होते हैं तो उनको 4 बार पेंशन मिलेगा, वो भी पुरानी पेंशन लेंगे। तो हम लोग का बस ये है कि हमें भी पुरानी पेंशन दी जाए और 2024 तक हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम लोग पेंशन लेके रहेंगे। 2024 तक आप लोग पेंशन लेकर के किसी भी हालत में हम लोग पेंशन लेके रहेंगे। सारे कर्मचारी एकजुट एक साथ। आज कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा एक साथ रहा और ऐसे आगे भी चलता रहेगा। और हम लोग सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार अगर हमारी इस बात पे मांग पे ध्यान नहीं देती है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन जन आंदोलन करेंगे, जिससे सरकार को मजबूर होकर के हमें पेंशन देना पड़ेगा। और हम लोग यह चाहते हैं या हम लोग की अपील है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस पे ध्यान दें और जल्द से जल्द जो है इसको 2024 से पहले देने का क्रिया पकड़। देखिए, अनिल जी ने सबसे बड़ी बात ये कहा है कि जिस प्रकार से माननीय सांसद विधायक एमएलसी जो भी लोग हैं, अगर एक बार विधायक चाहे सांसद अगर वो व्यक्ति हो जाता है तो उसको ताउम्र पेंशन मिलता है। अगर वो एक बार के बाद 2 बार विधायक होता है, 3 बार विधायक होता है, 4 बार विधायक होता है तो उसको 4-4 बेर का सांसद हो तभी भी उसको इतने पेंशन मिलते हैं जो कि इन लोग कर्मचारी राज्य कर्मचारी चाहे यूपी पुलिस के लोग हों, उनकी ड्यूटी जो है भैया फिक्स नहीं होती है। और वैसे ही लेखपाल जो हैं वो भी राज्य कर्मचारी संयुक्त राज्य कर्मचारी में थे। सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। समझ लीजिए कि जब या तो बाढ़ आ जाएगा चाहे कुछ होगा तो पुलिस वाले मुर्दा ढोने के लिए, लेखपाल मुर्दा ढोने के लिए, चाहे ये लोग भी हैं तो रोड पर चाहे जहाँ पर भी इन लोगों की ड्यूटी लगा दी जाए, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, सब लोग 24 घंटा ड्यूटी करने के लिए तैयार है। लेकिन बुढ़ौती जब 60 साल बीतने के बाद रिटायरमेंट होने के बाद जो एक बुढ़ौती के समय लाठी का सहारा होता है तो लाठी जो है वो सरकार ने बैसाखी किस प्रकार से बना करके इन लोगों का पेंशन बंद कर दिया है। तो हम यही सोचेंगे कि जैसे इन माननीयों का मिलता है 4-4 बेर का पेंशन मिल सकता है तो क्यों न इन कर्मचारियों को जो 24 घंटा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत 60 साल अपनी ताउम्र ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनको नहीं पेंशन मिलता है। तो ऐसे सरकार को इन सब विषय पर सोच करके इन लोगों की मदद करनी चाहिए। अनिल जी, जिस प्रकार से तमाम कठिनाइयाँ होती हैं आप लोगों को कार्य करने के लिए, कहीं अधिकारियों का भी
अधिकारी जो आप लोगों को टार्चर, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी होता है कुछ भी होता है तो अधिकारी अपने आप तो बच जाते हैं, छोटे कर्मचारी ही पीछे जाते हैं। तो तमाम तरह की यातनाएं जैसे होती हैं, तो जिस तरह से आप उन लोगों के बारे में, जैसे आप लोगों का संगठन भी बना हुआ है, तो उसके बारे में आप लोग कैसे निपटते हैं? अब उनसे हम अपने संगठन के माध्यम से बैठ करके वार्ता करके मीटिंग करके, अगर हमारे यहाँ लोकल संगठन से नहीं हो पाता है तो अन्य संगठनों को एक साथ जोड़ करके, नहीं तो फिर प्रदेश से हम के संगठन के साथ बैठ के वार्ता करके उसे निपटा जाता है। और पेंशन मुद्दे पे हमारे सारे संगठन या अधिकारी या जो भी कर्मचारी हैं सबका हमको सहयोग और साथ मिल रहा है। पुलिस विभाग का भी, अन्य सारे विभागों का, मीडिया का, सबका साथ है। और यह महसूस किया जा रहा है जिस तरह से सरकार की व्यवस्था है कि 2024 तक हमको पेंशन मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश अगर सरकार इस पे वो नहीं करती है तो अन्य प्रदेश की जो हालत है वो स्थितियां उत्तर प्रदेश में भी हो जाएंगी। देखिए, ये लोग सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि अभी देख लीजिए कर्नाटका में जो चुनाव की स्थिति हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है और किस प्रकार सत्ता बीजेपी को गंवानी पड़ रही है। तो भैया जिसकी सरकार है दोस्तों होगा ही। आप लोग ऐसे कर्मचारी, अब देख लीजिए, मैं क्या बताऊं, खुद ही इस तरह से है। जो लोग पुलिस वाले, लेखपाल वाले और भी ऐसे सफाई कर्मचारी भी हैं और भी लोग हैं, उनकी ड्यूटी इस तरह से लग जाती है कि कहने लायक नहीं, तो उनको पेंशन क्यों न मिले। ये सब चीज़ें हैं, सरकार को भी इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं किस पर्पज़ में कर रहे हैं? यह कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जनपद के शिक्षक, कर्मचारी और इस जनपद के 3300 सफाई कर्मचारियों के माध्यम से पदयात्रा किया गया है। और इस पदयात्रा का मुख्य रूप से एक उद्देश्य है कि देश और प्रदेश के कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल हो, क्योंकि जब देश में एक तिरंगा है, एक कानून है, एक संविधान है, एक नियम है, तो एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। नेताजी लोगों को पुरानी पेंशन और कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम, ये कतई कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तब तक हम लोग जनपद में, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और ज़रूरत पड़ेगी तो देश स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। कार्यालय, सरकारी कार्यालय के 100 मीटर के अंदर आप जानते हैं उसका नॉर्म्स है ना, इतने डेसिबल के ऊपर साउंड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिक्स है। अब आप जो इस पे कर रहे हैं, हमने इसीलिए तत्काल में आ गया कि आपका भाई ले लिया जाए। इसके लिए हार्दिक आभार है सर, धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप अपने माध्यम से, राजनीतिक पार्टी नहीं, इसके बारे में आप क्या करना? नहीं, इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई कमेंट नहीं, बस हम प्रतिनिधित्व के रूप में आए हैं। ठीक सर। हमारे साथ तमाम ये कर्मचारी लोग हैं और इसमें पूर्व सफाई कर्मचारी के जिला अध्यक्ष रामनगीना यादव जी हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। आप लोग ये जो जुलूस निकाले हैं किस पर्पज़ में, क्या आप लोगों का मांग है सरकार से? हम लोग की सरकार से यही मांग है कि हम लोग को नई पेंशन योजना के तहत हम लोग को सभी कर्मचारियों को सरकार द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग की पुरानी पेंशन दिया जाए। पुरानी पेंशन की ही मांग है। हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे सांसद, विधायक, सभी जो नेतागण हैं, सभी लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है। सरकार की ये दो नीति नहीं चलेगी। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को पुरानी पेंशन दिया जाए, नहीं तो इससे बड़ा भी आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इस बार 2024 के चुनाव में हम लोग ये अपनी ताकत को दिखा देंगे कि हम कर्मचारियों की पेंशन क्यों आप नहीं दे रहे हैं। हम लोग 2024 में अपनी ताकत दिखाएंगे सरकार को। जैसे कर्नाटक में सत्ता पलट दी, कर्मचारियों ने सत्ता पलट दिया है, हिमाचल प्रदेश में पलट दिया है, इस तरह से 2024 में हम लोग अपनी ताकत के अनुसार दिखा करके और सरकार को ये दिखाएंगे कि कर्मचारियों की क्या ताकत होती है। भैया इन लोगों का कहना है और सही है, जिस प्रकार से राजनेताओं का, माननीयों का, इन लोगों का जो भी है पेंशन बहाली है। अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं, भाई साहब ने जो भी जिक्र किया है, सब लोगों को पेंशन मिलता है। तो ये लोग तो बेचारे 60 सालों तक ज़िंदगी भर नौकरी करते करते थक जाएंगे, लेकिन बुढ़ौती में लाठी का सहारा जो एक पेंशन होता है वो सरकार ने बंद कर दिया, तो उसको चालू करें। अब देखना होगा कि सरकार इनके बारे में क्या सोचती है। वैसे तो चुनाव आते हैं तो तमाम तरह के प्रलोभन सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद वादा निभाना कोई नहीं जानता है। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। शुभकामना, धन्यवाद।